बदकही शो का ये नवा एपिसोड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि योगी सरकार की जो कैबिनेट है उसमें उसका विस्तार किया गया है और कई नए मंत्री शामिल किए गए हैं। सवाल ये है कि ये जो बदलाव हुआ है, जो विस्तार हुआ है, ये विकास का विस्तार है या चुनाव की नई गणित का नया अध्याय है। जहाँ तक कि भाजपा के यूपी में कार्यकाल के पूरा होने में सिर्फ कुछ ही महीने शेष हैं, कुछ महीने पहले कि 9 से 10 महीने शेष बचे हुए हैं। ऐसे में विकास की कौन सी नदी और कौन सी आइडियाज बाकी रह गए थे जो आपको विस्तार करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से जब आप जो मंत्री हुए हैं उन लोग का नाम जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको जातीय फैक्टर साफ साफ दिख जाएगा। तो विस्तार की जहाँ तक घटना है, ठीक है, वो उनके फैसले होते हैं, विस्तार करें कि ना करें, तमाम बातें होंगी भाई, ना कि भाई विकास किस लिए हम कर रहे हैं, विकास की योजना क्या क्या होती है। कई सारे नेताओं को कुछ भी करना होता है, कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग ये आस लगाते हैं कि फैसला दिल्ली से आया होगा। और मेन एंगल कि भाई दिल्ली से फैसला आया, भाजपा कहती है कि भाई जो इंजन के डबल इंजन से चलती है, यहाँ पे यूपी में एक इंजन है, एक इंजन दिल्ली में है, खींच कर ये पार कर रहे हैं। मगर ये जो विस्तार अभी हाल ही में हुआ, सब नाम जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हर जाति के मुकाबले जो है, चाहे ब्राह्मण हो, चौधरी हो, क्षत्रिय हो, पासी हो, विश्वकर्मा समाज की तमाम बात, तो मतलब कहीं ना कहीं से मुझे विकास कम और चुनाव के नज़दीक आने से है ना कि जातीय इक्वेशन जो बनता अपने आप में, उसके अनुरूप ये पूरा फिट बैठ रहा है। पिछली बार तो चुनाव भगवान राम के नाम पे पूरा हो गया और अच्छी जीत भी भाजपा को मिली। और इस बार तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, सवाल ये बनता है कि इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पाया है और जिस तरीके से जातीय समीकरण फिट कर रहे हैं। बात तो प्रदर्शन की नहीं है, और कोई किसी का नाम ले, उसकी अपनी आज़ादी होती है। किसी का नाम, हर आदमी का अपना एजेंडा होता है, तो किसी के अपने हीरो होते हैं, तो कोई गलत नहीं कोई किसी का नाम ले रहा। लेकिन एक बात, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं आप ना कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हम चुनाव के मुहाने पर या चुनाव की रैलियों में धर्म के नारे, संप्रदाय की बात नहीं करेंगे। अगर ये ना करने पे जो है बात स्वस्थ रहती है। और दूसरी बात कि ये जो मंत्री का है ना, मंत्रिमंडल जो बनाया जा रहा है अपने आप में, कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष के लोग जो है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जितनी पार्टी अपने आप में, तो वो सवाल खड़ी करने कि भाई भाजपा को कहीं ना कहीं मतलब देखते हैं कि भाई ये सवड़ों की पार्टी है, सब एक र्यूमर कह सकते हैं, भले पूंजीपतियों की पार्टी कही जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूंजीपति नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि भाई र्यूमर जो चलते हैं अपने आप में, भाजपा मतलब है ना, जो अगड़े जाति के लोग हैं उनकी पार्टी कमान रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। और ऐसे में यूपी में जो आप कह लीजिए कि बहुत बड़ा आबादी ओबीसी का है, चुनाव को करवट दे पाएगा अपने आप में, कह सकते हैं आप, चुनाव को रुख मोड़ देगा, चुनाव का रुख अपने आप में। तो योगी जी भी अगले कास्ट से आते हैं, क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, और फिलहाल तो संतों को याद नहीं होती है, फिलहाल ऐसा कहते हैं, मगर चुनाव में ये सब रंग लाता है। और कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, इसमें चुनाव के हित और हर जाति के लोगों को है ना रुझाने का मौका पूरा लिया जा रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है महज विधानसभा चुनाव के 9 महीने पहले, अभी चुनाव की डेट नहीं आई है, लेकिन 9 महीने कार्यकाल को बचे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो विस्तार किया जा रहा है, ये आने वाली विधानसभा चुनाव पे क्या असर डालेगा? यही सवाल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का है, वो भी तो यही कह रहे हैं। उनका सवाल है कि भाई चुनाव के जब 9 महीने बाकी हैं, जो अब तक कुछ नहीं हो पाया, 17 में आपकी सरकार आई थी, 17 में भाजपा सरकार मतलब यूपी में आई थी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, और अगर 9 साल में जब कुछ नहीं हो पाया तो भाई अब क्या कर लेंगे। सपा के सुप्रीमो ने सवाल उठाया, सवाल वाजिब भी कहीं ना कहीं से है। 9 महीने में कार्यकाल का बढ़ाना, और जाहिर सी बात, अगर आप किसी के प्रभार बढ़ाएंगे, अगर मंत्रिमंडल बढ़ाएंगे, कुछ लोग के विभाग तो कम होंगे, इसके विभाग कम होंगे, वो नाराज होगा। अब किस पे सामत आने वाली है भाजपा सरकार में, यूपी में किस में मतलब करवट लेने वाली है। और राजनीति है ना कि भाजपा की राजनीति मतलब केंद्र के आधार पर चलती है। यहाँ पर शक्ति जो है, मुख्य शक्ति राज्य के पास सिर्फ एक है ना, एकाधिकार नहीं है कि भाई फैसले अपने इस तरह कर पाए। इसके फैसले दिल्ली से, मतलब जो डबल इंजन की सरकार है, इसकी जो अगली इंजन है, गाड़ी के जो आगे वाली इंजन है, वो दिल्ली में बैठे हुई है। ऐसा जाहिर सी बात, और रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से मतलब चुनाव को जो है विस्तार देकर, और जो लोग नाराज हैं, और चाहे सपा का नारा है ना पीडीए, जी,
पीडीए को किस तरह मतलब काट दे पाए, इसके अनुरूप जो है चुनाव के ठीक 9 महीने पहले ये विस्तार किया जा रहा है। पीडीए पे हम बाद में बात करेंगे, इससे पहले हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भाजपा ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार किया है, तो योगी सरकार में योगी आदित्यनाथ की ताकत बढ़ी है या घटी है? इसके 2 एंगल हो सकते हैं अपने आप में जो है। इसमें आप कौन सा एंगल लेंगे, अब शक्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जाहिर सी बात, अगर आपके सेना में 2 सैनिक हैं, 9 और लेके आना पड़े, मतलब आपकी कहीं ना कहीं रुतबा में कमी तो आ ही रही है, कहीं ना कहीं संकट। और चुनाव के पहले जब आप इस तरह कार्यकलाप इस तरह काम करेंगे, ऐसे विस्तार होंगे, तो लोगों में एक शक की भावना आती है। विपक्ष को मौका मिलता है कि बोलने के लिए, वो कह पाते कि भाई लग रहा है, देखो हम कहे थे वो फलाने से हो रहा है, कमजोरी आ रही है, देखिए अपने आप में जो है। तो विपक्ष के पास एक पूरा मौका है खेलने के लिए, वो खेल भी रही है अपने आप से। विपक्ष आरोप लगा रही है कि भाई अब तक मलाई काटने के लिए तमाम जाति के लोग को सौरडो को आगे रखा दिन रात, मतलब इसे बात कर लोग। मैं नहीं कह रहा कि भाजपा ऐसे करती है, लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और लगातार सिर्फ ना जो पिछड़ा वर्ग है, और कहीं ना कहीं बसपा का हम लोग भूल रहे हैं। बसपा के चुनाव में असर तो रहेंगे, उसके कैडर, उसके वोटर आज भी ग्राउंड पर हैं। बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसके मूल वोट दलित है ना, दलित वर्ग अपने आप में वो जुड़ा हुआ है। बसपा की जो वोट है उसको पाने के लिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, और चाहे भाजपा ये प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं पूरा वो जो माजमा है, किसी की शक्ति कम नहीं हो रही। लेकिन एक अनुमान और एक है ना यास लगा रहे लोग कि भाई र्यूमर चलेगा दबा के अब कि योगी की शक्ति में आई कमी, बढ़ाया गया मंत्रिमंडल विस्तार, और नाराजगी तो बढ़नी है भाई। अगर आपसे हम 100 रुपये आप रखे हुए हैं, छीन के आपसे हम सैलरी आधे कर दें, कह कि आप आज से 500 खाली 100 रुपये आप रखे हुए हैं, आप 20 रुपये पाएंगे। मतलब अगले को खुश करने के चक्कर में जो हमारे अपने हैं उनको खुश नहीं कर रहा है। मुख्य बात है कि भाई फैसले अगर ऊपर से आ रहे हैं तो भाई पार्टी तो आपकी है नहीं, आप पार्टी की तरफ एक कार्यवाही के रूप में काम कर रहे हैं। ये फैसले तो है ना एक तरह से पर्यवेक्षक के होते हैं, जो प्रभारी आते हैं चुनाव के बारे में। और जहाँ तक मेरा अनुमान कि हर पार्टी अपने अपने है ना एजेंसियों से चुनाव का भाई क्या फीडबैक है, ग्राउंड पे हाल क्या है, और जो लीगल एजेंसियाँ होती हैं सरकार की, LIU है, ED और IB, तमाम एजेंसियाँ लगी हुई हैं कि भाई किस तरह से कहाँ कहाँ नाराजगी व्यक्त हो रही है। तो पूरी इसके अनुरूप ये जो विस्तार मंत्रिमंडल का है, विपक्ष के लिए मौका है, कटाक्ष करेंगे है ना। और चुनाव के ठीक पहले अगर ये घटाव बढ़ा होता है, इससे सरकार की छवि पर असर पड़ती है। ये तो बात हम भाजपा की कर लिए, उससे पहले आपसे सवाल लेना चाहेंगे। इस तरीके से समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ने के लिए एक रणनीति बनाई है पीडीए। आपको क्या लगता है कि पीडीए कितना काम कर रहा है? पीडीए कितना काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसका असर आपको दिख ही जाएगा। मगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर अगर आप बात कर लें तो कहीं ना कहीं कि पीडीए के कार्ड पर ही आधे विस्तार हुआ है। सपा ने पीडीए पाठशाला भी शुरू किया था, जो वो सब तो न्यूनतम बातें होती है, हर पार्टी कुछ ना कुछ करती रहती है। तिरंगा बांटते हैं हर घर जाके, तमाम बातें करते, तो सब पार्टी के अपने कार्यक्रम होते हैं, तो उन्हें करना होता है, लोगों को जोड़ने के लिए, बात कहने के लिए मंच की व्यवस्था होती है अपने आप में। मगर जो मूल बात है, कहीं ना कहीं पीडीए का एक कार्ड काम तो किया ही किया है। अन्यथा आदि जाति देखकर जो है ना, चुनाव के ठीक 9 महीने पहले आपको अपने मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करना पड़ता। भाजपा अभी महिला आरक्षण पे काफी सियासत तेज हुई, और जिस तरीके से परसीमन बिल को पास करने के लिए महिला आरक्षण का सहारा लिया गया और बिल पास नहीं हुआ, तो एक तरफ भाजपा महिलाओं की बात करती है, महिलाओं के विकास की बात करती है, महिलाओं की भागीदारी की बात करती है। क्या लगता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाएगी भाजपा? देखिए, महिलाओं को शक्ति मिले, महिलाओं को अवसर मिले, एक अच्छा कार्य होगा, नेक कार्य होगा। लेकिन कोई अगर आप बिल लेके आ रहे हैं, कोई अगर आप नियम बना रहे हैं, उसके पीछे आपकी मंशा क्या है? तो अभी जो ये हाल ही में पूरा मामला गरमाया, रस्साकसी हुई, चुनाव 5 राज्य में हुए, मुद्दा बना, खूब मन से बोले भी गए, मगर कहीं ना कहीं इसका भाव भाजपा की अपनी रणनीति में है। 8 लोगों के नाम में कितनी महिलाएं शामिल हैं? आपने वो वीडियो भी देखा होगा जब एक पत्रकार ब्रजेश पाठक इससे सवाल करता है कि पश्चिम बंगाल में कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी, तो भड़क उठते हैं। ठीक है, उनकी रणनीति है, लेकिन कहीं ना कहीं से महिला आचरण की बात जो होती है आप में, कहने में और करने में है ना, चुनावी नारों में है ना, टीवी के प्रोग्राम में और नारे लगवाने में, नारे सेट करने में, एक सिनेरियो बनाने में आप कहीं ना कहीं भाजपा एक गेम कर चुकी है, गेम की भी है। मगर 8 लोगों में अगर
2 ही कर दिए होते महिलाओं को तो भी समझ में आता। तो कहीं ना कहीं जो ये वादे हैं कि भाई महिला आरक्षण, इसके नाम पर ये सिर्फ एक छलावा ही था। और अभी कहीं भी किसी भी राज्य में, किसी भी लीडरशिप में, किसी भी पार्टी में कह रहा हूँ, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि पूरी यूपी में बात कर लीजिए, और भी राज्य भी जो यूडीएफ की सरकार बनी केरला, वहाँ बात कर लीजिए, चाहे तमिलनाडु में हो गया, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी कम वहाँ पे है। तो महिलाओं को उतना अधिकार, उतना अवसर, उतनी है ना व्यवस्था मिल नहीं पा रही जितना वो आगे बढ़कर अपने समाज के लिए वो लड़ पाए। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार तो किया गया, लेकिन इससे दलित और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कैसे, वो कितने खुश है इससे मंत्रिमंडल के विस्तार से? अब खुशी की बात नहीं होती है, अब खुशी की लहर जाने के लिए आपको ग्राउंड जाना पड़ेगा। मगर जिस तरह से आप देख पा रहे हो कि विश्वकर्मा समाज की लड़की है ना, विश्वकर्मा समाज के व्यक्ति हैं, हम नाम किसी क्या ले, एक महिला जो है ना मतलब दलित समाज से आती हैं, कहीं ना कहीं दलितों को साधने के लिए, और जो बैकवर्ड जाती हैं ऐसे है ना, कुम्हार का तमाम जाति है, चौधरी हैं, कुम्हार है, निषाद है, राजभर है, तमाम जातियों को साधने के लिए, तो विश्वकर्मा समाज के लिए और कम से कम पासी वर्ग के लिए है ना कि भाई दलित वोट और हमारे साथ में आ जाए। और जो जो अन्य पार्टियां हैं ना, जो मतलब निचले जो आपके वोट बने हुए हैं, जहाँ पे क्रीमी लेयर आप कह सकते हैं अपने आप पे, जो है चुनाव के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं, वो साधने के लिए ये जो पूरा आपका मंत्रिमंडल पूरा विस्तार से इसी बेस पर ही हुआ है। ओम प्रकाश राजभर जी की मैं बात करूंगा, लगातार अपने बयानों के लिए वो चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में सपा ने जगह मुझे नहीं, अमेठी में शायद उनका प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाल के उनका शव का दहन भी किया, और जिस तरीके से उनके बयान अखिलेश जी को लेके रहते हैं, तो राजभर जी पे आप क्या कहना चाहेंगे? राजभर जी मस्त आदमी है, गंभीरता नहीं है राजनीति में, कम से कम अगर आप गंभीर नहीं है तो कम से कम ये आप दुर्भाग्य होता राजनीति का, ऐसे व्यक्ति का दुर्भाग्य समाज का है कि भाई कम से कम अगर आप गंभीर नहीं हो पा रहे अपने समाज को लेकर जो है, और अगर आप सिर्फ स्वार्थ भाई सत्ता मानना चाहेंगे, आप किसी पार्टी को चुनाव के पहले को गरिया रहे हैं, पल भर आपको गाली दे रहे हैं कि ऐसा तमाम बात, जब आप सपा में थे तो भाजपा को गाली दे रहे थे, और चुनाव के ठीक बाद आपको जब मौका मिल जाए और पद मिल जाए, आपके नारे बदल जाए। अभी हाल ही में सामने वीडियो आता है, उसमें वो कहते हैं कि पीडीए, फिर कहते हैं एनडीए। तो कहीं ना कहीं नेताओं के लिए स्टंट भी होता है अपने आप में, मैं तो इसे स्टंट ही मानता हूँ कि चर्चा में आने के लिए, और जो जिस पार्टी में हम जुड़े हुए हैं वहाँ पर दबाव आने के लिए इस तरह स्टंट आम बात हो गए हैं, लोग करते रहते हैं। अभी आपने कहा भी कि कहीं ना कहीं जो नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, और जो भी पुराने मंत्री हैं, जानना चाहूँगा कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार से वो खुश हैं कि उन पे क्या असर पड़ा है? मैंने पहले ही जोड़ दिया लाइन कि भाई आप 100 रुपये रखे हुए हैं, आपकी आमदनी पर महीने 100 रुपये होती है, कम करके हम 60 रुपये कर दें, कितना खुश रहेंगे आप? जाहिर सी बात कि इस विस्तार से कुछ लोग के विभाग कम होंगे, कुछ लोग के भाई है ना, उनसे लेकर तो भाई बनाएंगे विभाग आप। तो मंत्री, उनके मंत्रिमंडल में नाखुशी और खुशी की क्या माहौल हो तो वही जानेंगे। मगर एक एज ए पत्रकार के हिसाब बताऊंगा आपको ना कि सरकार किसी की भी रही हो, अगर किसी के पावर घटेंगे तो दिक्कत तो होगी। अभी हाल ही में अखिलेश जी पश्चिम बंगाल गए हुए थे, वहाँ से आए, और कहीं ना कहीं वो भी ये समझ रहे हैं, जो ईवीएम को लेकर वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, और भी लगातार वो हमलावर हो रहे हैं भाजपा पे। आप क्या कहना चाहेंगे अखिलेश जी को लेकर? अखिलेश जी की रणनीति मुझे वो तो बताया नहीं कि भाई वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच नहीं रहे हैं। और अखिलेश जी क्या हाल ही में एक पत्रकार ने सवाल किया कि भाई आप ग्राउंड पर उतना काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से सिर्फ आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, इसे आप लीडरशिप इसी में बैठ के तो उन्होंने कहा कि ये पत्रकार महोदय जो है अच्छी पार्टी के मतलब एजेंट हैं। तो अखिलेश जी को इतना पता नहीं कि भाई एजेंट पत्रकार सवाल तो करेगा ना, तो अखिलेश जी कहीं ना कहीं भ्रम में जी रहे होंगे। मेरे एज ए पत्रकार के बता सकता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, आपके बयान में कुछ आपके सही बात है, या तो अखिलेश जी के सलाहकार जो है वो गलती कर रहे हैं कि जी बिचूरी जी हुजूरी करके भाई ठीक है सर, ठीक है सर। वास्तव में पीडीए की जो बात हो रही है, इसको आप ग्राउंड पर नहीं पाएंगे, ये सिर्फ लखनऊ की गलियारों में होंगे, शहरी है ना 28 पर होंगे, शहर के गलियों में होंगे आपके, लेकिन ग्राउंड पर अगर आप जाएंगे तो जनता में कोई रुझान नहीं है। और अखिलेश जी की रणनीति कहीं ना कहीं फ्लॉप होती ही दिख रही है। और अगर अभी समय है, चेत नहीं गए तो आने वाले कल में जो उनके सलाहकार हैं, जो उनसे कहवा रहे हैं कि भाई कोई पत्रकार का सवाल किया कि भाई आप ग्राउंड पर नहीं काम करना है, आप धरने नहीं दे रहे हैं, आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है,
आप पर ईडी सीबीआई जांच नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो लोगों के हैं मन में। अब तक इस तरीके से कोई भी मुकदमे नहीं उनके ऊपर हुए हैं। पंजाब देख लीजिए आप, अभी हाल ही में शुरू हो गया है, धरपकड़ शुरू हो गया वहाँ पे जो है सीबीआई और ईडी काम करना शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं से लोगों में सवाल तो बने ही हुए हैं। अखिलेश ये भले नकार दे कि भाई भाजपा का एजेंट फला का एजेंट है, लेकिन हाँ उनकी कार्यशैली पर उनके जो अपने लोग हैं उन्हें क्या सलाह दे रहे हैं, अगर वो भी आगाह नहीं हो गए और अगर इस तरह आप पत्रकारों को कह रहे हैं कि आप किसी पार्टी के एजेंट है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाले समय में मुश्किलें और खड़ी ही होंगी। भाजपा की तैयारी अपनी हो रही है। भाजपा आज भी देखिए आप, चुनाव के 9 महीने पहले अपने मंत्रियों की संख्या बढ़ा रही है, इससे चुनाव के प्रोटोकॉल बढ़ते हैं, चुनाव के प्रचार में आप कह सकते हैं। तो भाजपा अपने हर तिकड़म आजमा रही है किस तरह पहुंच पाए ग्राउंड पर। लेकिन आपकी योजनाएं क्या हैं? प्रेस वार्ता, ट्वीट। तो ट्वीट और प्रेस वार्ता कभी भी समाज को बदल नहीं कर पाएगी, और समाज में बदलाव जो है मूवमेंट और पार्टी के अपने कार्यक्रम और कम से कम बूथ स्तर पर भाजपा की मजबूती बूथ पर रहती है। आलोचना करना आसान किसी पार्टी का होता है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन भाजपा की तैयारी हर दिन 365 दिन नहरलाल जी ने कहा भी था कि हमारी पार्टी काम। लेकिन हाँ, अन्य पार्टियों को इस पर ध्यान देकर अभी से ही अगर जनता के मुद्दों पर लोगों से नहीं मिलेंगे तो ये ट्विटर से चुनाव नहीं पार होगा। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, ये आने वाली विधानसभा का एक जो चुनावी रणनीति है उसका एक ट्रेड है भाजपा का? बिल्कुल है, और क्या है, जातीय टिकट देंगे वो, और क्या, बिल्कुल मंत्रिमंडल। और ये सिर्फ है ना कि मंत्री बात थोड़ी की मंत्री बनाना है इनको, जो है टिकट महाज रहे खाली बस की किस तरह से जातीय समीकरण बनाया जाएगा, किस तरह गठजोड़ होगा, किस तरह लोग जाएंगे और अपनी जाति को मनाएंगे। अभी रात को मैंने कहा था पहले वाली वीडियो में, यूपी और पूर्वांचल में जहाँ जहाँ नहीं, भारत में ही कह लीजिए कि जातीय खेल होता है अपने आप में। भाजपा का ये जो मंत्रिमंडल है ये जातीय मंत्रिमंडल है। विकास तो कुछ कर नहीं पाएंगे, हम दावे कर रहे हो कैमरे पे, ऑन कैमरा के रिकॉर्ड तो हो ही रहा है अपने आप में। स्टाम्प लिख के कही देते हैं आपको अपने आप में, जो है 9 महीने में कितना ही तीर मार देंगे, देख लीजिए अपने आप में। शुभकामनाएं उनके लिए, बेहतर कार्य करे, शुभकामनाएं के लिए। हर आदमी आगे आए, समाज में अपना योगदान दे और योजनाएं बने भी। लेकिन चुनाव के ठीक पहले अगर आप इस तरह के फैसले ले रहे हैं तो होता नहीं कि भाई अभी है ना दोबारे आए अपराध तो फलाने तमाम बात ऐसे बनती है। बसपा से भी गठबंधन करके उनके कुछ नेताओं को मंत्री बना दें तो क्या पता आसान हो जाए चुनाव लड़ना। बसपा का अपना बेस है, इस तरह की रणनीति क्या है वो अभी ऊपर नहीं हो पा रही है, और बसपा कहीं ना कहीं भयग्रस्त भी होगी। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गठबंधन की जो बात हो रही है, एक ये भी कहीं ना कहीं चर्चा बन रही है कि इस बार बसपा भाजपा के साथ जाएगी, और सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कोई सूचना मुझे ऐसे नहीं मिली अभी तक। ये सोर्स आपके भले हो सकते हैं, मेरे पास कोई अभी सोर्स तो नहीं है। और अभी तो कौन किसके साथ रहेगा ये तो तय नहीं हो पाता है। चुनाव के बाद कौन कहाँ जाएगा कौन जानता है। जब राज्यसभा के, मेरा सवाल इसलिए आपसे है, जिस तरीके से अभी कांग्रेस और राज्यसभा के नहीं ऐसा कोई बिहार में इस तरीके से भी हुआ, उसको लेके अब यूपी में ये कयास लगाया जाना है कि अगर सपा और कांग्रेस साथ में आती है तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को कम सीटें मिलती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज होंगे। इससे नाराजगी किसको नहीं होगी? हिस्सा बांटने में अगर आप भाई, और मेन चीज चुनाव जीतना और विपक्ष को रोकना होता है। पार्टी के नहीं खुश करने बैठे हुए हैं कि लो दही चल नहीं थोड़ी रहा है। राजनीति जनता खुश के लिए होती है, जनता खुश रहे। थोड़ी की पार्टी बनाएगी भाई हम क्या करता खुश रहेगा। हर आदमी को मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, हर आदमी को तो IAS बनना है, लेकिन योग्यता किसके पास रहेगी? और मेन चीज जनता खुशहाल है, इसकी योजना बननी चाहिए। किस तरह आप जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो जनता के सवाल में खड़ा कर पाए, इसकी योजना बननी चाहिए। अगर आप जनता खुश करें और अगर आप अपने नेता कार्यकर्ता खुश करेंगे तो सबको मुख्यमंत्री बना दीजिए, अपने अपने घर के मुख्यमंत्री बन के बैठे आराम से। जो है तो बात कार्यकर्ता की नहीं, बात योजना की होती है, और चुनाव रणनीति पर होती है, चुनाव संभावनाओं पर नहीं होती है। यह गलत बात है कि चुनाव लोग संभावना जीतते हैं। चुनाव रणनीति और योजना। भाजपा साफ फुल चुनावी मूड में है, 5 राज्य निपटा के आई है। यूपी के आते ही आपको अंतिम सवाल आपसे है कि क्या लग रहा है आपको 2027 में क्या होने वाला है? ये तो होने के बाद बताएंगे हम तो कोई पंडित तो है नहीं कि भाई पत्रा खोल के विज्ञान बता दे, भाई भविष्यवाणी कर दे। लेकिन हाँ, ग्राउंड पे वर्तमान में क्या माहौल है, किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है? अभी कुछ माहौल नहीं है।
जब तक चुनाव के अपने फैक्टर और अलायंस के हैं ना, कौन किस पार्टी के साथ जा रहा है, किस पार्टी के पास अपने कौन कौन से क्षेत्रीय पार्टियां साथ में चुनाव लड़ेंगी। और चुनाव के कुछ दिनों बाद है ना कि जब आप निकलेंगे, अभी जो है जनता का रुख और नक्श ढूंढ पाएंगे। अभी फिलहाल तो भाजपा अपने फुल एक्शन मूड में है। बाबा का बोलो यार अभी कर जाए बंगाल में, लेकिन बाबा क्या यहाँ पे कमाल कर पाएंगे? ये जिस तरह विस्तार मंत्रिमंडल के हो रहे हैं, इनको कमजोर करने के लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तमाम बात होती है ना कि भाई योगी जी का दिल बन नहीं रहा, तमाम आस लोग लगा रहे हैं, तमाम सीएम चेहरे के लिए भी तो आश्चर्य की बात तो होगी ही होगी। और जो घटनाएं राजनीति में होती हैं, ये घटनाएं तत्काल नहीं होती हैं, इसकी पूरी योजना और एक रोड मैप सब पार्टियां लेके बैठी रहती हैं। और 27 में क्या होगा इस पर हम जिस तरह चुनाव नजदीक आएंगे बात करते रहेंगे। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपको इन राजनीतिक पार्टियों को एक सुझाव देना हो, चाहे वो भाजपा हो गई, चाहे वो कांग्रेस हो गई, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे वो बसपा हो गई, या जो भी अन्य पार्टियां हैं जैसे अपना दल हो गया, तो इन पार्टियों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? किस तरीके से जनता के बीच उनको जाना? मैंने कोई राय दूंगा ही नहीं, उनके निजी फैसले हैं, उनके मन कहे चुनाव में प्रतिभाग करे या ना करे। मैं कोई नेता नहीं हूँ कुछ सुझाव दूंगा, उनके पार्टी में कोई एजेंट हूँ। और दूसरी बात कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं वो करें, हमारा काम सवाल करना है। हम जनता के मुद्दों पर लड़ेंगे, वो सवाल करेंगे, ये हमारा काम है। और उनकी जो मर्जी, चुनाव जीते हारे हैं वो जाने, और हमारा काम जो है वो करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।